किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की फसल पर जड़ गलन और जलकानी होने वाली समस्याओं के बारे में। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि आलू की फसल जब 30 से 40 दिन की हो जाती है तो उसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि जड़ गलन और जड़ काली पड़ जाती है, जिससे हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और पौधा अंत में मुरझाकर खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं इन सभी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। इन सभी बातों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा, जिससे आपकी आलू की फसल अच्छी तरह से विकसित हो सके। क्या कारण है कि हमारी आलू की फसल की जड़ गड़ने लगती हैं? तो किसान भाई, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, मैं चलिए वीडियो को बताता हूं कि क्या कारण है हमारे आलू की फसल की जड़ गड़ने एवं काली पड़ने लगते हैं। और किसान भाइयों, वीडियो के बारे में पूरी की पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो में आपको बने रहना है, जिससे आपकी पूरी की पूरी जानकारी पा सकें। वीडियो को काट काट कर ना देखें, जिससे आप वीडियो के बारे में पूरी शुद्ध एवं सटीक जानकारी पा सकें। तो किसान भाइयों, हमारा जो आलू में जड़ गलन एवं जड़ काली होने की पहली समस्या यह होती है कि हमारे जब किसान भाई बीज बाजार से खरीद कर लाते हैं तो बीज में कभी कभी विषाणु भी होते हैं। तो हमें बुआई करने से पहले बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर लेना चाहिए। अब बीज को उपचारित कैसे करना है किसान भाइयों? बीज उपचारित करते समय आपको किसी भी फंगिसाइड का उपयोग कर लेना है। आप फंगिसाइड के उपयोग से बीज उपचारित कर सकते हैं। जितना बीज हो उसी हिसाब से आपको फंगिसाइड का उपयोग करके बीज उपचारित कर लेना है। तो किसान भाइयों, हमारे इस गलती की वजह से हमारे आलू की फसल में जड़ गलने एवं काली पड़ने लगती है। तो और किसान भाइयों, हमारा जो दूसरा कारण होता है, दूसरा कारण यह होता है कि हम आलू की बुआई के पहले से ही मिट्टी में यूरिया का उपयोग अधिक मात्रा में कर देते हैं। जब आप मिट्टी में यूरिया का उपयोग अधिक मात्रा में कर देते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है, मात्रा में नाइट्रोजन की अधिक हो जाती है। तो किसान भाइयों, ऐसे में हमारी जड़ को वह सही से विकसित नहीं होने देता है। अगर जड़ विकसित हो तो बहुत तेज़ी के साथ पहले विकसित होगी, उसके बाद धीरे धीरे से काली पड़ने लगेगी। तो किसान भाइयों, मिट्टी में आपको कम मात्रा में बुआई के पहले यूरिया का उपयोग करना है। और किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई आलू की करें तब आपको पानी बहुत हल्की मात्रा में लगाना होता है और यूरिया भी बहुत कम मात्रा में उपयोग करना होता है। तो किसान भाइयों, इन दो कारणों की वजह से हमारे आलू की फसल की जड़ जो है काली पड़ने लगती है एवं सड़न लग जाती है। किसान भाइयों, जब जो हम रोकथाम के उपाय बताने वाले हैं, वो जब आपकी जड़ में हल्की काली और हल्की सड़न लगी हो, तब उपाय आपके बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करना है? इसकी पहचान, आपका पेड़ बिल्कुल धीरे धीरे से विकसित होगा, पत्तियां विकास नहीं करेंगी, पत्तियां ऐंठने लगेंगी और पेड़ धीरे सूखने लगेगा। आपको पेड़ उखाड़ कर देखना है। जब पेड़ की जड़ में काले काले धब्बे पड़ गए हों तो आप समझ जाइए कि हमारी आलू की फसल में जड़ काली होने और जड़ गलन की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो किसान भाइयों, इसके रोकथाम के उपाय, यह रोकथाम के उपाय मैं जो बताऊंगा बिल्कुल सस्ते एवं बहुत ही अच्छे उपाय हैं। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के मैंने 4 उपाय बताए हैं। आपको चारों उपायों को उपयोग करना है। किसान भाइयों, हमारा जो पहला उपाय है, आप M45 लेना है। आप M45 इंडोफिल के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। अगर इंडोफिल नहीं मिलते तो आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, दूसरा उपाय जो है उसको आपको विंडोमाइसिल लेना है। विंडोमाइसिल भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और किसान भाइयों, हमारा जो तीसरा है, थाइपोथिक्स मिथाइल होता है। थाइपोथिक्स मिथाइल आपको लेना है। और चौथा किसान भाइयों, हमें कोई कीटनाशक का उपयोग करना है, जिससे हमारे छोटे छोटे कीड़ों को समाप्त किया जा सके। तो किसान भाइयों, अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो M45 आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। विंडोमैक्सिन आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। और हमारा जो थाइपोथेक्स मिथाइल है, इसका उपयोग भी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। और जो हमारा कीटनाशक कोई आप ले रहे हैं क्रिस्टल के रूप में, उसका उपयोग आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। किसान भाइयों, इन चारों फार्मूलों को मिलाकर अगर आप आलू की फसल पर जड़ गलन और जड़ काली होने की लिए उपयोग करेंगे तो आपकी फसल पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी और जड़ गलन और जड़ काली होने की समस्या बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी। और किसान भाइयों, इसका उपयोग आप आलू की सिंचाई के पहले खाद में मिलाकर, थोड़ी सी मात्रा में हमें यूरिया खाद लेनी है। यूरिया खाद में मिलाकर इन चारों का उपयोग कर लेना है। इन चारों के उपयोग के बाद आपकी आलू की फसल में जड़ गलन और जड़ काली होने की समस्या बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर इन चारों फार्मूलों पर आप काम करते हैं
तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होने लगेगी तथा आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। आलू में कलियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, मैंने जो 4 फार्मूले बताए हैं, अगर इनका उपयोग आप जड़ गलन और जड़ काली होने के लिए करेंगे तो आपकी फसल पर जड़ गलन और जड़ काली होने की समस्या बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी तथा आपकी फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से विकसित होने लगेगी। और किसान भाइयों, आप आलू की फसल पर फंगस से बचने के लिए 10 से 15 दिन के समय पर कोई फंगिसाइड का इस्तेमाल कर कर स्प्रे करते रहें। आपको कोई भी फंगिसाइड जैसे M45 या साफ ले लेना है और इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, इसके स्प्रे से आपके फंगस नहीं लगेगा, पत्तियों की सिकुड़न, पत्तियों में ऐंठन जैसी समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी, तो आपकी फसल और अच्छी तरीके से विकसित होगी। और किसान भाइयों, अधिक फंगस लग गया हो तो आप M45 या साफ के साथ थोड़ी मात्रा में WDG सल्फर का उपयोग कर लेना है। अगर आप इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल पर फंगस का असर बिल्कुल भी नहीं होगा तथा आपकी फसल अच्छी तरीके से विकसित होगी। और किसान भाइयों, अगर फंगस ना भी लगा हो तो आपको 10 से 15 दिन पर इस फार्मूले का स्प्रे करते रहें। फंगिसाइड कोई और WDG सल्फर का उपयोग अगर करते रहें स्प्रे के रूप में, तो आपकी फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से विकसित होगी, कोहरे पाले का भी असर नहीं होगा। तो किसान भाइयों, अगर इस फार्मूले का उपयोग आप करते रहेंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होगी। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती रहें।